नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं सुंदरकांड और आज हम पढ़ेंगे 2 सर्ग एक साथ, द्वात्रिंशः एवं त्रयस्त्रिंशः यानी कि 32वां और 33वां सर्ग। इन दोनों ही सर्गों में है सीता जी और हनुमान जी का आपस में वार्तालाप, तर्क वितर्क। सीता जी का हनुमान जी को अपना परिचय देते हुए अपने वनगमन, अपहरण, इन सब चीज़ों का वृत्तांत सुनाना। पिछले सर्ग में हमने देखा कि हनुमान जी ने वहीं वृक्ष पर बैठे बैठे सीता जी को सुनानी चाहिए है राम कथा, जिससे एक उत्सुकता जागृत होगी उनमें और शायद यही कारण बन सके उनके परस्पर वार्तालाप का, संपर्क का। तो सीता जी ने राम कथा सुनी, विह्वल हो उठी हैं वो, और उन्होंने सिर उठाकर जब ऊपर देखा तो उन्हें छोटे से हनुमान जी उस वृक्ष पर दिखाई दिए। इस प्रकार मानो उदयाचल पर्वत पर विराजमान हो सूर्य। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। ततः शाखांतरे लीनं दृष्ट्वा चलितमानसा वेष्टितार्जुन वस्त्रं तं विद्युत्सङ्घातपिङ्गलं साददर्श कपिं तत्र प्रसृतं प्रियवादिनं फुल्लाशोकोत्कराभासं तप्तचामीकरे क्षणं साथ दृष्ट्वा हरिश्रेष्ठं विनीतवदावस्थितं मैथिली चिन्तयामास विस्मयं परमं गता। अहो भीममिदं सत्वं वानरस्य दुरासदं दुर्निरीक्षमिदं मत्वा पुनरेव मुमोहसा विललाप भृशं सीता करुणं भयमोहिता राम रामेति दुःखार्ता लक्ष्मणेति च भामिनी। तो फिर शाखा के भीतर छिपे हुए विद्युत पुंज के समान अत्यंत पिंगल वर्ण वाले और श्वेत वस्त्रधारी हनुमान जी पर सीता जी की दृष्टि पड़ी। फिर तो उनका चित्त चंचल हो उठा। उन्होंने देखा फूले हुए अशोक के समान अरुण कांति से प्रकाशित एक विनीत और प्रियवादी वानर डालियों के बीच में बैठा है। उसके नेत्र तपाए हुए सुवर्ण के समान चमक रहे हैं। विनीत भाव से बैठे हुए वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को देखकर मिथिलेश कुमारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे मन ही मन सोचने लगी कि ये छोटा सा वानर योनि का जीव है तो भयंकर, इसे पकड़ना बहुत ही कठिन है। इसकी ओर तो आंख उठाकर देखने का भी साहस नहीं होता। अब ऐसा विचार करके वे पुनः भय से मूर्छित सी होने लगी। अब भय से मोहित हुई भामिनी सीता अत्यंत करुणाजनक स्वर में हा राम हा लक्ष्मण ऐसा कहकर दुख से आतुर हो अत्यंत विलाप करने लगी। रुरोद सहसा सीता मंद मंद स्वरा सती साथ दृष्ट्वा हरिवरं विनीतवदुपागतं मैथिली चिन्तयामास स्वप्नोऽयमिति भामिनी सा वीक्षमाणा पृथुभुग्नवक्त्रं शाखामृगेन्द्रस्य यथोक्तकारं ददर्श पिङ्गप्रवरं महार्हं वातात्मजं बुद्धिमतां वरिष्ठं सा तं समीक्ष्यैव भृशं विपन्ना गता सुकल्पेव बभूव सीता चिरेण संज्ञां प्रतिलभ्य चैवं विचिन्तयामास विशाल नेत्रा। उस समय
विचार करके सीता मंद मंद सहसा रो पड़ी। इतने ही में उन्होंने देखा कि वो वानर बड़ी विनय के साथ उनके निकट आ बैठा है। तब भामिनी मिथिलेश कुमारी ने सोचा, यह कोई स्वप्न तो नहीं है। उधर दृष्टिपात करते हुए उन्होंने वानर राज सुग्रीव के आज्ञा पालक, विशाल और टेढ़े मेढ़े मुख वाले परम आदरणीय, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ वानर प्रवर पवन पुत्र हनुमान जी को समीप से देखा। उन्हें देखते ही सीता जी अत्यंत व्यथित होकर ऐसी दशा को पहुंच गई मानो उनके प्राण निकल गए हों। फिर बड़ी देर में चेत होने पर विशाल लोचना विदेह कुमारी सीता ने इस प्रकार विचार किया। स्वप्नो मयायम विकृतो अद्य दृष्टः, शाखा मृगः शास्त्र गणैर्निषिद्धः, स्वस्त्यस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, तथा पितुर्मे जनकस्य राज्ञः। स्वप्नो हि नायं न हि मे अस्ति निद्रा, शोकेन दुःखेन च पीडितायाः, सुखं हि मे नास्ति यतो विहीना, तेनेन्दुपूर्ण प्रतिमाननेन। रामेति रामेति सदैव बुद्ध्या, विचिन्त्य वाचा ब्रुवती तमेव, तस्यानुरूपं च कथां तदर्था, एवं प्रपश्यामि तथा शृणोमि। तो सीता विचार कर रही हैं कि आज मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा है। सपने में वानर को देखना शास्त्रों ने निषिद्ध बताया है, और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि श्री राम लक्ष्मण और मेरे पिता जनक का मंगल हो, यानी कि उन सब पर उनके इस दुस्वप्न का प्रभाव न हो। अभी तक वो उसे सत्य नहीं मान रही हैं, लेकिन यह स्वप्न तो हो नहीं सकता, क्योंकि शोक और दुख से पीड़ित रहने के कारण मुझे कभी नींद आती ही नहीं है। नींद उसे आती है जिसे सुख हो। मुझे तो उन पूर्ण चंद्र के समान मुख वाले श्री रघुनाथ जी से बिछुड़ जाने के कारण अब सुख सुलभ ही नहीं है, प्राप्त ही नहीं होता। मैं बुद्धि से सर्वदा राम राम ऐसा चिंतन करके वाणी द्वारा भी राम नाम का ही उच्चारण करती रहती हूँ। अतः उस विचार के अनुरूप वैसे ही अर्थ वाली यह कथा मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ। कुछ आभास है उन्हें जो हो रहा है, या कोई वो स्वप्न है जो वो देख रही हैं। अभी तक उन्हें आशंका है उस घटना के सत्य होने की। अहम हि तस्याद्य मनोभवेन संपीडिता तद्गत सर्वभावा, विचिन्तयन्ती सततं तमेव, तथैव पश्यामि तथा शृणोमि। मनोरथः स्यादिति चिन्तयामि, तथापि बुद्ध्यापि वितर्कयामि। किं कारणं तस्य हि नास्ति रूपं, सुव्यक्तरूपश्च वदत्ययं माम्। नमोऽस्तु वाचस्पतये सवज्रिणे, स्वयंभुवे चैव हुताशनाय। अनेन चोक्तं यदिदं ममाकृतो, वनौकसा तच्च तथास्तु नान्यथा। फिर आगे विचार करती हुई, कुछ सोचती हुई सीता कहती हैं कि मेरा हृदय सर्वदा श्री रघुनाथ जी में ही लगा हुआ है। अतः श्री राम दर्शन की लालसा से अत्यंत पीड़ित हो सदा उन्हीं का चिंतन करती हुई उन्हीं को देखती और उन्हीं की कथा सुनती हूँ। सोचती हूँ कि संभव है यह मेरे मन की ही कोई भावना हो, तथापि बुद्धि से भी तर्क वितर्क करती हूँ कि यह जो कुछ दिखाई देता है इसका क्या कारण है। मनोरथ या मन की भावना का कोई स्थूल रूप नहीं होता, परंतु इस वानर का रूप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है और यह मुझसे बातचीत भी करना चाहता है।
मैं वाणी के स्वामी बृहस्पति को, वज्रधारी इंद्र को, स्वयंभू ब्रह्मा जी को तथा वाणी के अधिष्ठात्री देवता अग्नि को भी नमस्कार करती हूँ। इस वनवासी वानर ने मेरे सामने यह जो कुछ कहा है वह सब सत्य हो, उसमें कुछ भी अन्यथा न हो। तो यहाँ पर हम 32वां सर्ग पूरा करके अब चलते हैं आगे 33वें सर्ग की ओर। सो अवतीर्य द्रुमात् तस्माद् विद्रुम प्रतिमाननः विनीतवेषः कृपणः प्रणिपत्योपसृत्य च तामब्रवीन् महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः शिरस्यञ्जलिमाधाय सीतां मधुरया गिरा कानुपद्मपलाशाक्षी क्लिष्टकौशेयवासिनी द्रुमस्य शाखामालम्ब्य तिष्ठसि त्वं निन्दिते किमर्थं तव नेत्राभ्यां वारिस्रवति शोकजं पुण्डरीकपलाशाभ्यां विप्रकीर्णमिवोदकम्। तो उधर मूंगे के समान लाल मुख वाले महातेजस्वी पवन कुमार हनुमान जी ने उस अशोक वृक्ष से नीचे उतरकर माथे पर अंजलि बांध ली और विनीत भाव से दीनता पूर्वक निकट आकर प्रणाम करने के अनंतर सीता से मधुर वाणी में कहा, हे प्रफुल्ल कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली देवी, यह मलिन रेशमी पीतांबर धारण किए आप कौन हैं? हे अनिंदिते, इस वृक्ष की शाखा का सहारा लिए आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कमल के पत्तों से झरते हुए जल बिंदुओं के समान आपकी आंखों से ये शोक के आंसू क्यों गिर रहे हैं? हनुमान जी जानते हैं कि वो सीता हैं, लेकिन फिर भी पूर्णतः आश्वासित हो जाएं, इसलिए वो उनसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। सुराणाम असुराणाम च नागगंधर्वरक्षसां यक्षाणां किन्नराणां च का त्वं भवसि शोभने, का त्वं भवसि रुद्राणां मरुतां वावरानने, वसूनां वावरारोहे देवता प्रतिभासि मे, किं नु चन्द्रमसाहीना पतिता विबुधालयात्, रोहिणी ज्योतिषां श्रेष्ठा श्रेष्ठा सर्वगुणाधिका, कोपाद्वा यदि वा मोहात् भर्तारमसिते क्षणे, वसिष्ठं कोपयित्वा त्वं वासिकल्याण्यरुन्धती, को नु पुत्रः पिता भ्राता भर्ता वा ते सुमध्यमे, अस्माल्लोकादमुं लोकं गतं त्वं मनुष्योचसि। हनुमान आगे पूछते हैं उनसे कि हे शोभने, आप देवता असुर नाग गंधर्व राक्षस यक्ष किन्नर रुद्र मरुद्गण अथवा वसुओं में से कौन है? इनमें से किसकी कन्या अथवा पत्नी है आप? हे सुमुखी, हे वरारोहे, मुझे तो आप कोई देवी सी जान पड़ती हैं। क्या आप चंद्रमा से बिछुड़कर देवलोक से गिरी हुई नक्षत्रों में श्रेष्ठ और गुणों में सबसे बढ़ी चढ़ी रोहिणी देवी हैं? अथवा कजरारे नेत्रों वाली देवी, आप कोप या मोह से अपने पति वशिष्ठ जी को कुपित करके यहाँ आई हुई कल्याण स्वरूपा सती शिरोमणि अरुंधति तो नहीं है? हे सुमध्य में, आपका पुत्र पिता भाई अथवा पति कौन इस लोक से चलकर परलोकवासी हो गया है जिसके लिए आप शोक कर रही हैं? रोदनाद तिन्हि श्वासाद
भूमि संस्पर्शनादपि न त्वां देवीमहं मन्ये राज्ञः संज्ञावधारणात् व्यञ्जनानि हि ते यानि लक्षणानि च लक्षये महिषी भूमिपालस्य राजकन्या च मे मता रावणेन जनस्थानात् बलात् प्रमथिता यदि सीता त्वमसि भद्रं ते तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः यथा हि तव वै दैन्यं रूपं चाप्यतिमानुषं तपसा चान्वितो वेशस्त्वं राम महिषी ध्रुवम्। सा तस्य वचनं श्रुत्वा रामकीर्तनहर्षिता उवाच वाक्यं वैदेही हनुमन्तं द्रुमाश्रितम्। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि रोने और लंबी सांस खींचने तथा पृथ्वी का स्पर्श करने के कारण मैं आपको देवी तो नहीं मानता। आप बारंबार किसी राजा का नाम ले रही हैं तथा आपके चिन्ह और लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, उन सब पर दृष्टिपात करने से यही अनुमान होता है कि आप किसी राजा की महारानी तथा किसी नरेश की कन्या हैं। रावण जनस्थान से जिन्हें बलपूर्वक हर लाया था, वे सीता जी यदि आप हों तो हे देवी आपका कल्याण हो। आप ठीक ठीक मुझे सब विवरण बताइए, मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ। दुख के कारण आप में जैसी दीनता आ गई है, जैसा आपका अलौकिक रूप है तथा जैसा तपस्विनी का सा वेश है, इन सब के द्वारा निश्चय ही आप श्री रामचंद्र जी की महारानी जान पड़ती हैं। तो हनुमान जी की बात सुनकर अब विदेह नंदिनी सीता, जो श्री रामचंद्र जी की चर्चा से बहुत प्रसन्न थी, वृक्ष का सहारा लिए खड़े हुए उन पवन कुमार की ओर देखकर उनसे इस प्रकार कहने लगी। पृथिव्यां राजसिंहानां मुख्यस्य विदितात्मनः स्नुषा दशरथस्याहं शत्रुसैन्य प्रणाशिनः दुहिता जनकस्याहं वैदेहस्य महात्मनः सीतेति नाम्ना चोक्ताहं भार्या रामस्य धीमतः समा 12 तत्राहं राघवस्य निवेशने भुञ्जानामानुषान् भोगान् सर्वकामसमृद्धिनी ततस्त्रयोदशे वर्षे राज्ये चेक्ष्वाकुनन्दनम् अभिषेचयितुं राजा सोपाध्यायः प्रचक्रमे तस्मिन् सम्भ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने कैकेयी नाम भर्तारम् इदं वचनम् अब्रवीत्। तो सीता हनुमान जी से अब कह रही हैं कि हे कपिवर, जो भूमंडल के श्रेष्ठ राजाओं में प्रधान थे, जिनकी सर्वत्र प्रसिद्धि थी तथा जो शत्रुओं की सेना का संहार करने में समर्थ थे, उन महाराज दशरथ की मैं पुत्र वधू हूँ। विदेहराज महात्मा जनक की पुत्री हूँ और परम बुद्धिमान भगवान श्री राम की धर्म पत्नी हूँ। मेरा नाम सीता है। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी के अंतःपुर में 12 वर्षों तक मैं सब प्रकार के मानवीय भोग भोगती रही और मेरी सारी अभिलाषाएं सदैव पूर्ण होती रहीं। तदनंतर 13वें वर्ष में महाराज दशरथ ने राजगुरु वशिष्ठ जी के साथ इक्ष्वाकु कुलभूषण भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी आरंभ कर दी। जब वे श्री रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए आवश्यक सामग्री का संग्रह कर रहे थे,
उस समय उनकी कैकेयी नाम वाली भार्या ने पति से इस प्रकार कहा, ना पिबेयम ना खादेयम प्रत्यहम मम भोजनम एषा मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते यत्तदुक्तं त्वया वाक्यं प्रीत्या नृपते सत्तम तच्चेन्न वितथं कार्यं वनं गच्छतु राघवः। स राजा सत्यवाग्देव्या वरदामनुस्मरन् मुमोह वचनं श्रुत्वा कैकेय्या क्रूरम प्रियम्। ततस्तं स्थविरो राजा सत्यधर्मे व्यवस्थितः ज्येष्ठं यशस्विनं पुत्रं रुदन् राज्यं याचत। स पितुर्वचनं श्रीमानभिषेकात् परं प्रियं मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान्। तो सीता हनुमान जी को बता रही हैं कि किस प्रकार श्री राम को वनवास की प्राप्ति हुई। तो वो बताते हुए कहती हैं कि राजा दशरथ ने जब श्री रघुनाथ जी के अभिषेक की घोषणा की तो उनकी कैकेयी नाम की पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा कि अब ना तो मैं जलपान करूंगी और ना प्रतिदिन का भोजन ग्रहण करूंगी। यदि राम का राज्याभिषेक हुआ तो यही मेरे जीवन का अंत हो जाएगा। हे नृपश्रेष्ठ, आपने प्रसन्नता पूर्वक मुझे जो वचन दिया है, यदि उसे असत्य नहीं करना है तो श्री राम वन को चले जाएं और उनके पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर दिया जाए। तो महाराज दशरथ तो बड़े सत्यवादी थे। उन्होंने कैकेयी देवी को 2 वर देने के लिए कहा था। तो उन वरदानों का स्मरण करके कैकेयी के क्रूर एवं अप्रिय वचन को सुनकर वे मूर्छित हो गए। तदनंतर सत्य धर्म में स्थित हुए बूढ़े महाराज ने अपने यशस्वी ज्येष्ठ पुत्र श्री रघुनाथ जी से भरत के लिए राज्य मांग लिया। श्रीमान राम को पिता के वचन राज्याभिषेक से भी बढ़कर प्रिय थे, इसलिए उन्होंने पहले उन वचनों को मन से ग्रहण किया और फिर वाणी से भी स्वीकार कर लिया। दद्यान्न प्रतिगृहिणीयात् सत्यं ब्रूयान्न चानृतम् अपि जीवित हेतोर्हि रामः सत्य पराक्रमः। स विहायोत्तरीयाणि महार्हाणि महायशाः विसृज्य मनसा राज्यं जनन्यै मां समादिशत्। साहं तस्याग्रतस्तूर्णं प्रस्थिता वनचारिणी नहि मे तेन हीनाया वासः स्वर्गे अपि रोचते। प्रागेव तु महाभागः सौमित्रिर्मित्रनन्दनः पूर्वजस्यानुयात्रार्थे कुशचिरैरलंकृतः। तो सीता आगे बताती हैं कि सत्य पराक्रमी भगवान श्री राम तो केवल देते हैं, लेते नहीं हैं, और सदा सत्य बोलते हैं। अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो उन महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने बहुमूल्य उत्तरीय वस्त्र उतार दिए और मन से राज्य का त्याग करके मुझे अपनी माता के हवाले कर दिया। किंतु मैं तुरंत ही उनके आगे आगे वन की ओर चल दी, क्योंकि उनके बिना मुझे स्वर्ग में भी रहना अच्छा नहीं लगता। अपने सुहृदों को आनंद देने वाले सुमित्रा कुमार महाभाग लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई का अनुसरण करने के लिए उनसे भी पहले कुश तथा चीर वस्त्र धारण करके तैयार हो गए। ते वयं भर्तुरादेशं बहुमान्य दृढ़व्रताः प्रविष्टाः स्म पुरा दृष्टं वनं गम्भीरदर्शनम्
वसतो दण्डकारण्ये तस्याहममितोजसः रक्षसापहृता भार्या रावणेन दुरात्मना। द्वौ मासौ तेन मे कालो जीवितानुगृहः कृतः। ऊर्ध्वं द्वाभ्यां तु मासाभ्यां ततस्त्यक्ष्यामि जीवितम्। तो इस प्रकार सीता कहती हैं कि हम तीनों ने अपने स्वामी महाराज दशरथ की आज्ञा को अधिक आदर देकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करते हुए उस सघन वन में प्रवेश किया जिसे पहले कभी हमने देखा तक नहीं था। वहाँ दंडकारण्य में रहते समय उन अमित तेजस्वी भगवान श्री राम की भार्या यानी मुझ सीता को दुरात्मा राक्षस रावण यहाँ हर लाया है। उसने अनुग्रह पूर्वक मेरे जीवन धारण के लिए 2 मास की अवधि निश्चित कर दी है। उन 2 महीनों के बाद मुझे अपने प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में हमने आज 32 और 33 2 सर्ग पूर्ण किए हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये सुंदर कांडे 32 एवं 33 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः।